छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा से कई प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों से दावेदारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों से भी हम आपको रूबरू करवा चुके हैं और लगभग सारे नेताओं के इंटरव्यू हो चुके हैं, लेकिन एक प्रमुख नेता बच रहे थे अभी हमसे और आज हमने उनको पकड़ लिया है, हमारे साथ हैं और चंदला विधानसभा क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उन पर उनकी जो जान है, जो उनकी पहचान है, चंदला विधानसभा के मुद्दों को लेकर लगातार आवाज़ उठाते रहे, चंदला विधानसभा के लोगों के संपर्क में बने रहे और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख दावेदारों में से एक हैं और काफ़ी प्रचार इनका भी है। हम कई गाँवों में गए हैं तो उन गाँवों में जो लोग हैं, कई लोगों ने इनका भी नाम सुझाया है पार्टी के टिकट के लिए। तो क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के देवेंद्र अहिरवार लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और क्षेत्र चंदला विधानसभा से मांग कर रहे हैं टिकट की और दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, हमारे साथ हैं देवेंद्र अहिरवार जी। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले जनता वाणी पर। जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद और व्यक्त कर रहा हूँ। अच्छा देवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको अपना परिचय बताना है। चंदला विधानसभा क्षेत्र के जो लोग आपको नहीं जानते हैं, वैसे तो आप क्षेत्र में घूमते ही रहे होंगे जब दावेदारी कर रहे हैं, तो जो लोग नहीं जानते उनको अपना परिचय बता दीजिए और किस तरह की तैयारी है चुनाव की ये भी बताना है। जी, मैं चंदला विधानसभा क्षेत्र में निवास करता हूँ, स्थानीय चंदला में निवास करता हूँ और चंदला में मेरा व्यवसाय भी है, पेट्रोल पंप है और मैं निरंतर 2 दशक से क्षेत्र के सभी गांव देहातों से, जनता से, किसानों से, सभी से जुड़ा हुआ हूँ और सभी कामों में जाता हूँ, सबसे मिलता हूँ। पिछली मैं 2-3 बार से दावेदारी भी पेश कर रहा हूँ और यही मेरा परिचय है। प्रॉपर चंदला विधानसभा में कहाँ से कहाँ के रहने वाले? चंदला के ही हैं? चंदला का करीब 20-25 साल से मैं चंदला ही में स्थायी रूप से निवास कर रहा हूँ। और दावेदारी कांग्रेस पार्टी से ही कर रहे हैं? जी हाँ, कांग्रेस। कब से कर रहे हैं? कौन सी पंचवर्षीय से? मैं 2008 में भी किया था, 13 में किया था, 18 में भी किया था। 18 में भी मेरा लगभग पार्टी ने मेरे को विश्वास दिया था, लेकिन फिर वो टिकट फाइनल नहीं हो पाया था और 2023 में फिर मैं प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, 2013 में भी की दावेदारी आपने? 2013 में रह गई, मतलब मिलने वाली थी, लेकिन 18 में कारणों से 2018 में टिकट मेरा लगभग तय हो गया था, लेकिन किसी कारणों से पार्टी ने उसको स्थगित करके दूसरे को दिया। अच्छा, चुनाव की देवेंद्र जी कैसी तैयारियां हैं आपकी इस बार? और जैसे आपको पता है कि पिछले 2 चुनावों से कांग्रेस पार्टी यहाँ से हार रही है और पिछले चुनाव में तो बहुत कम अंतर से हारी है। एल्टी इनकम्बेंसी पूरे प्रदेश में से जिले में सभी सीटें कांग्रेस पार्टी जीत गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत गई, कांग्रेस हार गई। तो कौन सी कमियां रह गई थी और इस बार किन मुद्दों पर जा रहे हैं जनता के बीच और क्या विश्वास है इस बार जीत करके आएंगे और क्या तैयारी है चुनाव की? चुनाव की तैयारियों को लेकर हमारे माननीय कमलनाथ जी ने जो गारंटी के रूप में घोषणाएं की है, वो हमारे क्षेत्र की जनता तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। अन्य राज्यों में भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो भी मान लो घोषणाएं की थी वो लागू की हैं। इसी विश्वास को जनता तक हम पहुंचा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जैसे भी हमारी सरकार बनेगी, हम वो सारी सुविधाएं जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने की हैं वो सारी पूरी हम करेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की भी कई सालों से सरकार है मध्य प्रदेश में और शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हमने तो बड़ा विकास किया है मध्य प्रदेश में और चंदला विधानसभा के विधायक जी का भी यही कहना है कि हमने क्षेत्र में कोई कमी ऐसी नहीं रखी है, क्षेत्र की जनता हम पर विश्वास दिखाएगी। तो कांग्रेस पार्टी का क्या मत है इस पर और कौन सी चीज़ें ऐसी रह गई 18 साल की मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में जो अभी होनी चाहिए और चंदला विधानसभा के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो कौन से लगते हैं आपको? चंदला विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम की कहीं कोई किरण भी नहीं नज़र आती है। विकास के नाम से केवल नाम रखा गया है विकास, बाकी विकास के नाम से कोई कार्य नहीं हुआ है। क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, नहरों का काम हो, चाहे
अस्पतालों की समस्या हो और शिक्षा विभाग में सारी तरफ से मान लो क्षेत्र में ताही ताही मची हुई है, कहीं किसी तरह विकास नहीं दिख रहा है। उसी कारण से क्षेत्र की जनता त्राही त्राही कर रही है बीजेपी के नाम से। अच्छा देवेंद्र जी, और भी कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे दावेदार हैं। अनित्या सिंह मांग रही हैं टिकट, नगर पंचायत के अध्यक्ष रही हैं चंदला से, और पुष्पेंद्र अहिरवार मांग रहे हैं, बड़े नेता हैं, और गोपी मास्टर हैं जी, पहले से 2 बार लड़ चुके हैं कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जी, और भी बहुत सारे दावेदार, अभिलाषा रविशंकर हैं। और इतने दावेदारों के बीच देवेंद्र अहिरवार दावेदारी कर रहे हैं, तो पार्टी देवेंद्र अहिरवार को टिकट क्यों दे? देवेंद्र अहिरवार में ऐसी कौन सी खासियत है और क्या करेंगे चंदला विधानसभा के लिए ऐसा खास कि कांग्रेस पार्टी आपको प्रत्याशी बना दे चंदला विधानसभा से? अन्य प्रत्याशियों के बारे में तो पार्टी मेरे से ज़्यादा बेहतर जानती है कि इसमें क्या वजह है, मान लो वो पार्टी तय करेगी, ये हम लोगों के बीच का काम नहीं है। अब जहाँ तक क्षेत्र के कामों की बात है, तो जो हमारे क्षेत्र के मुद्दे हैं, समस्याएं ही हमारे मुद्दे होंगे। जो जनता की समस्याएं हैं वो ही हमारे मुद्दे हैं। जैसे कि मान लो किसानों को कहीं, जैसे गोरेहार साइड में पूरे में कहीं नहरें नहीं है, नहरों के पानी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, या स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं है, ये सारी तरह से पीड़ित है। सड़कें नहीं है, गांव देहातों में आज कीचड़ पड़ा है, बरसात में आदमी निकल नहीं पा रहे, बीमार आदमी कहीं जा नहीं पा रहा है। ये बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं। देवेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी में कब से काम कर रहे हैं? कब से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में कब जुड़े? मैं कांग्रेस पार्टी में करीब 30-35 साल से काम कर रहा हूँ। 35 साल से कार्यकर्ता। और कांग्रेस पार्टी से दावेदारी भी आप कर चुके हैं। अब क्षेत्र की समस्याओं पे बात करते हैं। आपने सड़कों की बात की जी। सड़कों के मामले में क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। कोई 250-300 वाला गांव है, 300 की आबादी है, कहीं 500 की आबादी है, और वहाँ पे आज़ादी के बाद से आज तक पक्की सड़क नहीं पहुँच पाई, नहीं बन पाई। और आपको पता है कि किसान तो अपना जो भी कर रहा है देश के लिए ही कर रहा है। तो किन वजहों से आज तक ऐसे गाँवों पर सड़क नहीं पहुँच पाई? चंदला विधानसभा इतना पिछड़ा क्यों रह गया? और क्या अगर कांग्रेस पार्टी की इस बार सरकार आती है, तो जैसे मैं अभी अरखनपुरवा गया था, सरबई के पास एक संतोषपुरवा है, बहुत सारे गांव हैं, एक बछवन के पास एक गांव है, तो अगर आप घूमेंगे तो बहुत सारे पुरवा, बल्दूपुरवा है, आप पहुंच ही नहीं सकते, पानी बरस गया मतलब जा नहीं सकता एक इंसान। तो क्या इन सड़कों को बनाने का काम किया जाएगा? पीडब्ल्यूडी विभाग की ज़मीनें हैं, क्या जनता को आप आश्वस्त करना चाहेंगे? मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, जो गांव पीड़ित हैं सुविधाओं से, उन सारी उसको मैं प्राथमिकता से पूरा कराऊंगा, चाहे वो राज्य सरकार के माध्यम से हो, चाहे मान लो अपना जिला या विधायक की मान लो निधि से कुछ भी होना हो, उसमें मैं प्राथमिकता से काम कराऊंगा। आश्वस्त कर रहे हैं जनता को? जनता के लिए मैं ये बात कर रहा हूं। एक और सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र की है आवारा पशु। किसान खेती नहीं कर पा रहा है, खेती नहीं कर पा रहा है तो किसान मर रहा है, आत्महत्याएं भी किसान कर रहे हैं। और अगर आत्महत्या नहीं करता है, क्षेत्र में खेती नहीं कर पाता है, तो फिर वो दिल्ली मुंबई भाग जाता है कमाने के लिए। तो इसका क्या उपाय करेंगे? गायों की जो समस्या है और जो पलायन की समस्या है, बाहर लोग भाग रहे हैं कमाने के लिए, इसके लिए क्या प्लान है आपके पास? इसके लिए ऐसा है, जैसे मैं हमारी अभी मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार बनी थी, जब हमारे माननीय कमलनाथ जी ने करीब 1000 गौशालाएँ का निर्माण करवाया था। आज पूरी गौशालाएँ बिल्कुल बंद पड़ी हैं। राज्य सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ना किसानों की तरफ ध्यान दिया है, जिससे वो समस्या फिर से विकराल रूप ले रही है। हमारी सरकार आते ही, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही, उन सबको गौशालाओं को चालू कराया जाएगा, और जो भी प्रस्तावित और जो भी जहां ज़रूरत होगी उन नई गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा, और किसानों को इस समस्या से
मतलब वो निजात दिलाई जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं जातियों पर। आप अहिरवार समाज से आते हैं और देखिए कितना भी कोई लोकतंत्र की बात करता हो, अंत में चुनाव जातियों पर जाता है और जातियों का एक बड़ा फैक्टर चुनाव में आता है। तो अगर अहिरवार समाज की बात करें, अच्छा खासा वोट बैंक है, ब्राह्मण समाज का, सवर्ण समाज का भी अच्छा खासा वोट बैंक है, और भी जातियां हैं, तो आपकी पकड़ क्या ब्राह्मण समाज में और सभी में है? और जो एक खबर चल रही है, एक अफवाह है, मैं आपको बताऊं, हम पत्रकार लाइन से जुड़े हैं, तुम जाते रहते हैं लोगों के बीच में, कि ब्राह्मण समाज का ये कहना है कि भाई कोई बन जाए विधायक, लेकिन अहिरवार समाज का आदमी विधायक न बने। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? और जो जातियों का समीकरण है, कैसी पकड़ है देवेंद्र अहिरवार की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात मैं बिल्कुल आपकी सही नहीं मान रहा हूँ। मेरा ब्राह्मण समाज से जो जुड़ाव और जो उनका मेरे प्रति स्नेह है, उससे मैं अगले 10 सालों से जुड़ा हूँ उनसे। अहिरवार समाज का जो है वो मेरे साथ में है। बीएसपी का वोटर भी मेरे पास में मेरे को समर्थन देने के लिए तैयार है। अन्य जो छोटी पिछड़ा वर्ग के जातियाँ हैं, वे सारे लोग मेरे साथ में कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं और मेरे को पूरा समर्थन और सहयोग देने के लिए तैयार है। और भी क्षेत्र में समस्या सबसे बड़ी है कि आमदनी लोगों के पास है नहीं है, महंगाई चरम पर है और महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की जो आय है वो बढ़ नहीं रही है। तो इस महंगाई से क्या कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या लोगों को निजात मिलेगा? बिल्कुल निजात मिलेगा। हमारी सरकार की नीतियां हैं, जो उन नीतियों को लागू करने से कहीं ना कहीं पब्लिक को उसका असर दिखने लगेगा। आज जो सिलेंडर हमें 1100-1200 रुपये का मिल रहा है, वो हमें 500 का मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमें निजात मिलेगा। बिजली का है जो हमें 100 यूनिट 200 यूनिट हाफ मिल रहा है, उससे बहुत सारा वो मिलेगा। बहनों को जो 1500 रुपये माननीय हमारे कमलनाथ जी ने बोले हैं, वो सब देने के लिए तैयार है। अन्य प्रदेशों में भी जो गवर्नमेंट बनी है, उसमें ये इस तरह की सारी घोषणाएं पार्टी ने की हैं और वो आज लागू हैं सारी। इसलिए ऐसा नहीं है, सारे छोटे वर्ग से लेकर बड़े वर्ग सबको इस बात से निजात मिलेगा और कहीं ना कहीं उसको राहत की बहुत बड़ी वो उम्मीद दिख रही है। अच्छा, बसपा छोड़ करके कांग्रेस में आई पुष्पेंद्र अहिरवार, भाजपा सपा छोड़ के आई अनित्या सिंह, दावेदारी कर रही हैं। गोपी मास्टर हरप्रसाद 2 बार चुनाव हार चुके हैं। 35 साल के कार्यकर्ता को प्राथमिकता देनी चाहिए कि जो दूसरे दल छोड़ करके लोग आए हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी? क्या लगता है कांग्रेस के हिसाब से आपका क्या मत है? अब ये देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी। मैं एक सिपाही के रूप में पार्टी में हमेशा काम करता रहा हूँ और कभी मैंने पार्टी के विरोध में कभी काम नहीं किया है। कभी किसी उसमें भी मैंने कभी भाग नहीं लिया पार्टी के खिलाफ, या पार्टी के जहाँ समर्थन ना हो पार्टी का, उधर मैंने कभी हिस्सा नहीं लिया है। दूसरा, ये तो पार्टी तय करेगी कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। पार्टी ने पिछली बार भी मेरा टिकट को नहीं मतलब दिया था, तो भी मैंने पार्टी का उसी वफादारी के साथ में अपना काम किया था। पार्टी में हमेशा सहयोग करता हूँ और पार्टी के विचारों को जनता तक पहुँचाता हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी देवेंद्र अहिरवार को टिकट नहीं देती है तो क्या देवेंद्र अहिरवार चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस पार्टी से जिसको भी टिकट मिलेगा उसका समर्थन? मैं पार्टी के निर्देशों का पालन करूंगा। पार्टी किसी को भी टिकट देगी, मैं पार्टी का काम करूंगा। लेकिन फिर भी ये तो कहना चाहेंगे कि दूसरे दल छोड़ करके जो कांग्रेस पार्टी में आए हैं और जो चुनाव हार चुके हैं, उनकी बजाय जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, जो पुराना कार्यकर्ता है, उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसा मानना है आपका? देखिए, ये तो जनता तय करे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बाकी हम पार्टी से जुड़े लोग हैं और पार्टी के ही नीतियों पे और पार्टी के निर्देशों पे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। धन्यवाद। तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार चंदला विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं देवेंद्र अहिरवार, और इनका कहना है कि 2018 में इनका टिकट काट दिया गया था, लेकिन इस बार पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी विश्वास दिखाएगी और अपना सिंबल चंदला विधानसभा से इनको देगी। जनता के बीच जाने के लिए कई मुद्दे हैं कांग्रेस पार्टी के पास। क्षेत्र की जनता भी इस बार बदलाव चाहती है, ऐसा कई लोगों का मानना है। तो आप जनता वाणी देख रहे थे, मैं हूं शशिकांत शुक्ला। जनता वाणी देखते रहिए, गाँवों में जाएंगे
लोगों के मुद्दे दिखाएंगे और लगातार चुनाव पर कवरेज दिखा रहे हैं। जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार।